वासुदेवाय इस योग्य हम कहाँ हैं भगवान जो तुम्हें मनाए, फिर भी मना रहे हैं शायद तू मान जाए। इस योग्य हम कहाँ हैं भगवान जो तुम्हें मनाए, फिर भी मना रहे हैं शायद तू मान जाए। सबसे जब से जन्म लिया है विषयों ने हमको घेरा, छल और कपट ने डाला इस भोले मन में डेरा। सद्बुद्धि को हमने हरदम रखा दबाए, इस योग्य हम कहाँ हैं भगवान जो तुम्हें मनाए, फिर भी मना रहे हैं शायद तू मान जाए। निश्चय ही हम पतित हैं, निश्चय ही हम पतित हैं, लोभी हैं स्वार्थी हैं। निश्चय ही हम पतित हैं, लोभी हैं स्वार्थी हैं। जब तेरा ध्यान लगाए माया पुकारती है, सुख भोगने की इच्छा कभी तृप्त हो न पाए। इस योग्य हम कहाँ हैं भगवान तुम्हें मनाए, फिर भी मना रहे हैं शायद तू मान जाए। जग में जहाँ भी देखा, जग में जहाँ भी देखा बस एक ही चलन है। जग में जहाँ भी देखा बस एक ही चलन है। एक दूसरे के सुख में एक दूसरे के सुख में खुद को बड़ी जलन है। जग में जहाँ भी देखा बस एक ही चलन है। एक दूसरे के सुख में खुद को बड़ी जलन है। कर्मों का लेखा जोखा, कर्मों का लेखा जोखा कोई समझ ना पाए। इस योग्य हम कहाँ हैं भगवान तुम्हें मनाए, फिर भी मना रहे हैं शायद तू मान जाए। जब कुछ न कर सके तो तेरी शरण में आए, जब कुछ न कर सके तो तेरी शरण में आए। अपराध मानते हैं झेलेंगे सब नजारे, अपराध मानते हैं झेलेंगे सब सजाएं। बस दर्श तू दिखा दे, बस दर्श तू दिखा दे, कुछ और हम न चाहें। इस योग्य हम कहाँ हैं भगवान तुम्हें मनाए, फिर भी मना रहे हैं शायद तू मान जाए। इस योग्य हम कहाँ हैं भगवान तुम्हें मनाए, फिर भी मना रहे हैं शायद तू मान जाए। वासुदेवाय। जन्म सज्जनों, अब जन्मेजय जी व्यास जी से प्रश्न करते हैं। वे कहते हैं कि व्यास जी महाराज, श्री कृष्ण तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं, फिर उन्होंने भगवान शिव की आराधना क्यों की? वे तो सभी जीवों की आत्मा है, ईश्वर के सभी के ईश्वर हैं और सब प्रकार की सिद्धियां देने वाले हैं। उन भगवान कृष्ण ने सामान्य मनुष्यों के जैसे तपस्या क्यों करना पड़ा उन्हें? व्यास जी कहते हैं कि राजन, आपने बिल्कुल सत्य कहा। भगवान जो साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं, वे सब करने में समर्थ हैं, फिर भी भगवान कृष्ण ने मानव देह धारण किया है। मानव देह धारण करके जो मनोवांछित कार्य है वह सब उन्होंने संपादित किया है। उन्होंने वृद्ध जनों की सेवा की है, गुरुजनों की सेवा की है, ब्राह्मणों की सेवा की है, देवताओं की पूजा की है। जहाँ शोक की स्थिति उत्पन्न हुई वहाँ भगवान कृष्ण शोकाकुल भी हुए हैं। जहाँ प्रसन्नता की बात आई है वहाँ भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न भी हुए हैं। भगवान जब चाहें सब कुछ कर सकते हैं, फिर भी भगवान मानव शरीर में आए हैं। इसलिए भगवान ने मानवोचित वो हर कर्म करके लोगों को शिक्षा दे रहे हैं कि हमें देखो, जब मैं भगवान होकर
पूजन कर रहा हूँ, सबकी सेवा कर रहा हूँ, सबके दुख में दुखी हो रहा हूँ, सबको एक समान देख रहा हूँ, तो तुम्हें भी हमारे जैसा आचरण करके तुम्हें भी अवश्य पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार भगवान राम भी शिव जी की आराधना करते हैं, भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि भगवान हम मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए ही अवतार लेते हैं। जन्मेजय जी फिर प्रश्न करते हैं कि हे व्यास जी, आप कृपा करके हमें भगवती महामाया का सुंदर चरित्र सुनाइए। भगवती महामाया ने किस प्रकार महिषासुर का वध किया, कृपा करके विस्तार पूर्वक सुनाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान व्यास जी कहते हैं कि राजन, रंभ और करम्भ नाम के दो राक्षस थे। वे संतानहीन थे, इसलिए उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए बड़ा कठोर तप किया। करम्भ जल में डूबकर अनेक वर्षों तक कठोर तप करता रहा। रंभ वट वृक्ष के नीचे जाकर पंचाग्नि का सेवन करने लगा। करम्भ जब जल में तपस्या कर रहा था तो उसी समय देवराज इंद्र एक ग्राह का भेष बनाकर गए और उन्होंने उसका पैर पकड़कर उसे मार डाला। अपने भाई के वध का समाचार सुनकर रंभ को बहुत क्रोध आ गया। उसने अपना सिर काटने के लिए तुरंत हाथ में तलवार ले ली, किंतु जैसे ही वो अपना सिर काटना चाहा, उसी समय अग्निदेव प्रकट हो गए। अग्निदेव ने उससे कहा, तुम बड़े मूर्ख हो, तुम आत्महत्या क्यों करना चाहते हो? आत्महत्या करना पाप है। रंभ ने कहा कि यदि आप चाहते हैं कि मैं आत्महत्या न करूं तो मुझे वरदान दीजिए, जिससे मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जिससे तीनों लोकों में कोई न जीत पाए, देवता दानव मनुष्य तीनों में से कोई भी उसे परास्त न कर पाए। अग्निदेव ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें ऐसा वरदान देता हूँ, तुम्हारे पुत्र के शरीर में तीनों लोकों के देवताओं की शक्तियाँ होंगी, वह तीनों लोकों में अजेय हो जाएगा। यदि तुष्टोऽसि देवेश ते मे वांछितं वरम त्रैलोक के विजयी पुत्र स्यार्नः पर बलार्दनः। रंभ वरदान प्राप्त करके वापस लौट आया। एक स्थान पर पहुंचा जो बड़ा सुंदर था, चारों ओर से यक्षों से घिरा हुआ था। वहां एक बड़ी सुंदर महिषी को उसने देखा। उसे देखकर वह उस पर आसक्त हो गया। महिषी के साथ ही उसने रमण किया और वह महिषी गर्भवती हो गई। किसी दिन एक दूसरे महिष ने महिषी को देखा और उसके पीछे पड़ गया। इसे भागते देखकर रंभ उस दूसरे महिषी पर टूट पड़ा, लेकिन बलवान महिष ने अपने सींगों से प्रहार से रंभ को मार दिया। वह महिष भागकर यक्षों के पास चली गई। यक्षों ने उसकी रक्षा की, युद्ध करके दूसरे महिष को मार डाला। रंभ के मृत शरीर को देखकर जब यक्षों ने उसका अंतिम संस्कार किया तो वह महिषी अपने पति की चिता पर जाकर लेट गई। लेकिन उसी समय अग्निदेव के वरदान के कारण चिता के मध्य भाग से एक अत्यंत पराक्रमी महिष प्रकट हो गया। अपने पुत्र से अत्यंत प्रेम करने वाला रंभ भी दूसरा शरीर धारण करके रक्त बीज के रूप में प्रकट हो गया। इस प्रकार दो दैत्य उत्पन्न हुए। पहला महिषासुर कहलाया और दूसरा रक्त बीज के नाम से प्रख्यात हो गया। महिषासुर ने संपूर्ण स्वर्ग पर आधिपत्य कर लिया। सभी देवता को परास्त करके ब्रह्मा जी के पास चले गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ब्रह्मा जी को भी कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। तब ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं सहित भगवान भोलेनाथ के पास आ गए। भगवान शंकर ने कहा कि उस दैत्य का वध का उपाय भगवान नारायण ही कर सकते हैं, इसलिए अब तुम सब मिलकर भगवान नारायण के पास चलो। सभी देवता वैकुंठ पधारे। वैकुंठ में आकर उन्होंने भगवान श्री हरि नारायण की प्रार्थना की। देव देव जगन्नाथ सृष्टि स्थित्यंत कारक सृष्टि दया सिंधु महाराज त्रायम्न शरणागतान। हे महाप्रभु भगवान जगन्नाथ, सृष्टि की उत्पत्ति पालन संहार करने वाले प्रभु, हम सब आपकी शरण में आए हैं। हम सब महिषासुर के आतंक से पीड़ित हैं। वह ब्राह्मण
ब्राह्मणों द्वारा देवताओं को दिए जाने वाले यज्ञ भाग को स्वयं खा जाता है। हम सब देवता आपकी शरण में आए हैं। हे प्रभु, अब आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे कि महिषासुर का वध हो सके। भगवान नारायण कहते हैं, देवताओं, महिषासुर के वध का एक ही उपाय है। यदि सभी देवताओं के तेज से भगवती दुर्गा का प्राकट्य हो जाए, भगवती दुर्गा ही उस दुष्ट राक्षस का संहार कर सकती हैं। इस जगत में और कोई उसे नहीं मार सकता। अद्य सर्वसुराणाम वै तेजो भी रूप संपदा उत्पन्ना चेद्वरारोहा साहन्या तन्रणे बलात्। सभी देवता तैयार हो गए। भगवान विष्णु के ऐसा कहते ही ब्रह्मा जी के मुख से एक तेज निकला। वह तेज लाल रंग का था। उसके बाद भगवान शिव के मुख से एक तेज निकला। वह तेज चांदी के समान चमकीला था। फिर भगवान नारायण के शरीर से एक तेज निकला। वह तेज नील वर्ण का था। उसके बाद सभी देवताओं के शरीर से दिव्य तेज निकला और देखते ही देखते कुछ तेज पुंज से अत्यंत श्रेष्ठ और परम सुंदर देवी भगवती का प्रागट्य हो गया। बोलिए जगदम्बा मैया की जय। बोलिए जय माई माता दुर्गा देव्या की जय। ये भगवती त्रिपुरात्मिका देवी 18 भुजाओं व 3 ओढ़ों वाली थी। उन भगवती महालक्ष्मी को देखकर शिव देवताओं ने हाथ जोड़कर उनको प्रणाम किया। प्रिय भगवान शंकर के तेज से उनके मुख का निर्माण हुआ। इंद्र के तेज से उनके घुंघराले बालों का निर्माण हुआ। अग्नि के तेज से भगवती के तीनों नेत्र बनाए गए। संध्या के तेज से उनकी भाव है बनी। वायु के तेज से उनके कान बने। प्रजापति के तेज से उनके दांत बने। अरुण और कार्तिकेय के तेज से उनके ऊपर और नीचे का दोनों ओष्ठ बने। चंद्रमा के तेज से उनके दोनों स्तन बने। वरुण के तेज से उनकी जांघें और उरु प्रदेश का निर्माण हुआ तथा पृथ्वी के तेज से उनके नितंबों का निर्माण हुआ। उसके पश्चात सब देवताओं ने अपने अपने अस्त्र भवानी को समर्पित किए एवं प्रेम पूर्वक उनकी से कृत की प्रशंसा की। देवता बोले, नमः शिवाय कल्याणे शांते पुष्टे नमो नमः भगवते नमो देव्यै रुद्राण्ये सततम नमः भगवती के काल रात्रे तथा बाह्ये इंद्राण्ये ते नमो नमः सिद्धे बुद्धे तथा वृद्धे वैष्णव्ये ते नमो नमः। शिव को नमस्कार है। कल्याणी शांति और पुष्ट देवी को नमस्कार है। भगवती को नमस्कार है। रुद्राणी निरंतर आपको नमस्कार है। आप कालरात्रि तथा अम्बा को बार बार नमस्कार है। आप सिद्ध बुद्धि वृद्धि वैष्णवी को बार बार नमस्कार है। हे माता, हम सबका कल्याण करें, इस दुष्ट दानवों का वध करें। देवताओं के द्वारा स्तुति सुनकर भगवती प्रसन्न हो गई। उन्होंने प्रचंड अट्टहास किया। जैसे ही उस अट्टहास को सुनकर महिषासुर उद्विग्न हो गया। माता भगवती और महिषासुर में के मध्य भीषण युद्ध हुआ और खेल खेल में ही माता भगवती ने दूरमुख चिच्छुर ताम्र बिडालाख्य असिलोमा दूरधर त्रिनेत्र और अंधक सहित तमाम महिषासुर का संहार कर दिया। ओम बोलिए महिषासुर मर्दिनी भगवती जगदम्बा माँ पराम्बा दुर्गा देवी की न जय।